नैनीताल जिले में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन रामगढ़ मुक्तेश्वर इलाके में होता है, लेकिन काश्तकारों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सेब की जिन प्रजातियों का बेहतर उत्पादन होता था उनमें अब कमी आने लगी है। लिहाजा यह अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसके लिए उन्होंने रामगढ़ में पैदा हो रहे सेब की प्रजातियों पर शोध करने की मांग उठाई है। कश्मीर और हिमाचल के बाद सेब उत्पादन में उत्तराखंड का नाम आता है, जहां नैनीताल जिले में रामगढ़ का सेब विश्व प्रसिद्ध है। मौसम में बदलाव के चलते ओलावृष्टि और बारिश की वजह से सेब की गुणवत्ता पिछले कुछ समय में तो खराब हो ही रही है, लेकिन काश्तकारों का कहना है कि 20 से 25 साल पहले सेब की जिन प्रजातियों का बेहतर उत्पादन रामगढ़ इलाके में होता था, उन प्रजातियों में अब सेब की क्वालिटी और उत्पादन दोनों कम होते जा रही हैं। लिहाजा यह सोचनीय विषय है। उत्तराखंड के सेब को मौसम की मार के चलते नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में सेब की बागवानी के लिए किसी नए मंडल को लागू करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। लिहाजा अनुसंधान केंद्रों को रामगढ़ के स्थित बागानों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सेब के व्यापार से काश्तकार प्रभावित हो रहा है और लगातार घाटा सहने से उत्पादक बागवानी से मुंह मोड़ने लगे हैं। ये जो पहला फैक्ट मानते हम, ये मौसम परिवर्तन है, क्योंकि जो पहले से जो यहाँ रामगढ़ और जो यहाँ की जो फल बेल्ट है, जो पूरे नैनीताल ज़िले की, यहाँ से जो सेब होता था वो बहुत बाहर दूर मंडियों में जाया करता था, मुंबई, दिल्ली, राजस्थान। लेकिन अब क्या होता है कि एक तो फल बहुत छोटा हो रहा है जो सेब है, और साथ ही साथ जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जिस समय बारिश चाहिए होती है उस समय बारिश नहीं हो रही है, जिस समय गर्मी चाहिए होती है उस समय गर्मी नहीं हो रही है। मौसम लगातार बदल रहा है, तो इस पर ज़रूर शोध करने की आवश्यकता है कि आखिरकार जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, और जो सेब की जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। किसानों को मतलब काफ़ी नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो बाहर सेब जाया करता था, और यहाँ पर तो मंडी अच्छी थी पहले से, लेकिन अब जो कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बाहर से, हिमाचल से यहाँ पर सेब आ रहा है, कश्मीर से यहाँ पर सेब आ रहा है, और विदेशों से सेब यहाँ पर आके यहाँ की मंडियों में बिक रहा है। लेकिन यहाँ की जो सेब की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ शोध करना चाहिए वैज्ञानिकों को, क्योंकि किस वजह से जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, और किस वजह से जो सेब की खेती है वो किस तरीके से अब यहाँ पर दोबारा से डेवलप की जा सकती है। तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक विजय धोरे के मुताबिक मौसम चक्र में आए बदलाव की वजह से सेब के उत्पादन पर काफी गहरा असर पड़ा है। इसके अलावा पिछले कई सालों से बगीचों का जीर्णोद्धार भी नहीं हो पाया है, जिससे सेब के उत्पादन पर लगातार असर पड़ रहा है। क्योंकि पिछले कई सालों में मौसम चक्र में जो बदलाव आया है उसके अनुसार सेब के लिए जरूरी तापमान में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल काश्तकारों की परेशानी को देखते हुए सेब की नई वैरायटी को लाने पर विचार किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि काश्तकार अपने पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार जरूर करें, जिससे सेब के उत्पादन पर फिर से फर्क देखने को मिल सकता है। सेब का उत्पादन काफ़ी कम हो रहा है। इसके लिए हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो पहले जिनका चिलिंग रिक्वायरमेंट होती थी उतना पूरी नहीं हो पा रही हमारी जो उसकी जो आवश्यकता है। तो इसके लिए लो चिलिंग वैरायटीज़ हैं, कुछ अभी आगे ला रहे हैं हम, अभी आ रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहे हैं। तो उन वैरायटीज़ से निश्चित रूप से लाभ होगा, और हाई डेंसिटी आर्चर्ड की तरफ हम जो है बढ़ रहे हैं। और दूसरे पुराने जो बगीचे हैं उसका सही तरीके से जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, उससे भी उत्पादकता में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो जो हमारे पुराने बगीचे हैं उसका सही जीर्णोद्धार करें, और लो चिलिंग वैरायटी जो लगा करके उसमें हम लोग आगे कर सकते हैं। ये क्या इसमें कुछ टेक्निकल है? हाँ, इसमें टेक्निकल उनका जो आवश्यकता है, उसका क्लाइमेट जो जितना ठंडा होना चाहिए तो वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए अब वो वैरायटीज़ हमारी जो हाई टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर में अच्छे से सर्वाइव करती हैं, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमें वैरायटीज़ का सिलेक्शन का, और पुराने जो जीर्णोद्धार बगीचे का हम जीर्णोद्धार नहीं करेंगे, सही प्रकार से खाद और उनको जो पोषण नहीं पूरा होगा, तो स्वाभाविक है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी।